अब देखिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इनके साथ एक महिला दिखाई दे रही है। इनकी चर्चा भी खूब हो रही है इस समय। ट्रंप के सामने समलैंगिकों और आप्रवासियों के बारे में बेबाकी से बात रखने वाली बिशप बड़ी कौन है आखिर? इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका देखने को आपको मिल जाएगा। तो बिशप मरियन एडगर बड़ी ने वॉशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से LGBTQ+ समुदाय और आप्रवासियों के प्रति दया दिखाने की अपील की है। और इस दौरान खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां मौजूद थे। ट्रंप लगातार LGBTQ+ समुदाय और आप्रवासियों पर निशाना साधते रहे। ऐसे में ट्रंप के ही सामने बेबाकी से ऐसी बात रखने के लिए बिशप बड़ी की काफी तारीफ हो रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि उनका एक कदम प्रगतिशील है और अच्छे ईसाई नेतृत्व का उदाहरण भी है। हालांकि कुछ रूढ़िवादी ईसाइयों ने उद्घाटन प्रार्थना सभा में उनकी इस अपील को आपत्तिजनक माना और एक पादरी ने उनकी अपील को अनुचित और शर्मनाक भी करार दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर बिशप मरियन एडगर वड़ी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें कट्टर वामपंथी ट्रंप विरोधी कहा। साथ ही उन्होंने बिशप से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। अपने 15 मिनट के भाषण में वॉशिंगटन की एपिस्कोपल बिशप ने बिना दस्तावेज वालों और LGBTQ+ समुदाय की बात की और जिन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। राष्ट्रपति पद को संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश जारी किए, जिनमें से एक आदेश में केवल 2 जेंडर पुरुष और महिला को मान्यता देने की बात कही गई है। उन्होंने अवैध आप्रवासियों की संख्या और अमेरिका की सीमा पर शरण मांगने वाले दावों की तेजी से कम करने के कदम उठाए हैं। कौन है बिशप मरियन एडगर? 65 वर्षीय मरियन एडगर बड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और मैरीलैंड राज्य की 4 काउंटियों में 86 एपिस्कोपल कांग्रेसन्स चर्च सभाओं की आध्यात्मिक नेता है और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। और इसके साथ ही वह वॉशिंगटन नेशनल कैथेड्रल की सेवाओं की भी देखरेख करती हैं। साल 2011 में वॉशिंगटन के एपिस्कोपल डायोसिस की नवी बिशप के रूप में नियुक्त होने के तुरंत बाद वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में अखबार में उन्हें मुखर उदारवादी बताया था। उन्होंने इस इंटरव्यू में समलैंगिक विवाह के समर्थन की बात की थी और इसे नो वेंडर ज्यादा माथापच्ची न करने वाला मुद्दा कहा था। मुख्य तौर पर डेमोक्रेटिक इलाके में उनके प्रगतिशील विचारों का कई लोगों ने स्वागत भी किया। एपिस्कोपल चर्च को ग्लोबल एलेंगकन कम्युनियन जो दुनिया के सबसे बड़े ईसाई संप्रदायों में से एक है का सबसे उदार चर्च माना जाता है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर खुद को हर इंसान के लिए भगवान के प्रेम को बताने और दिखाने की आकांक्षा रखने वाला बताया और जहां सभी जेंडर और लैंगिक रुझान के लोग बिशप, पादरी और डीकन के रूप में काम करते हैं। चर्च की वेबसाइट पर बिशप बड़ी की प्रोफाइल में उन्हें न्याय से जुड़े मुद्दों जैसे समानता, बंदूक हिंसा की रोकथाम, आप्रवासन सुधार और LGBTQ+ लोगों की पूर्ण भागीदारी का समर्थक और कार्यक्रम आयोजक बताया गया है। उनका यह नजरिया कई रूढ़िवादी ईसाइयों विशेषकर एवेंजेलिकल अनुयायियों के विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है और एवेंजेलिकल अनुयायी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। उनके लिए LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों में वृद्धि बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ है और यह नजरिया सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। एवेंजेलिकल अनुयायी यह भी मानते हैं कि आप्रवासन अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर रहा है और वो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों पर मानव तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाते हैं। पहले भी ट्रंप की आलोचना कर चुकी है बिशप बड़ी। तो बिशप बड़ी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ यह पहला विवाद नहीं है और ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान जून 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान जब ट्रंप ने वॉशिंगटन DC की सेंट जॉन एपिस्कोपल चर्च के बाहर बाइबल के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई तो बिशप बड़ी ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। उस समय दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था जो कुछ भी उन्होंने कहा और किया वह हिंसा को भड़काने के लिए है। हमें नैतिक नेतृत्व की जरूरत है और उन्होंने हमें बांटने की हर संभव कोशिश की है। यह अमेरिका में 2 प्रतिद्वंदी नजरियों के बारे में एक व्यापक संघर्ष को दिखाता है कि एक ईसाई होने का मतलब क्या है
और प्रगतिशील लोग यह तर्क देते हैं कि यीशु की तरह जीवन जीने का अर्थ दूसरों को स्वीकार करना और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना है। वहीं कई रूढ़िवादी मानते हैं कि उनके देश में नैतिक पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग भगवान के दिखाए हुए रास्ते का पालन नहीं कर रहे हैं। यह ऐसा संघर्ष है जो इस चुनाव में भी साफ तौर पर दिखाई दिया, जब फ्रैंकलिन ग्राहम जैसे प्रभावशाली एवेंजेलिकल नेताओं ने, आप देखते हैं, ट्रंप की जीत को ईसाइयों और एवेंजेलिकल्स के लिए एक बड़ी जीत बताया। हालांकि इसे आप देखते हैं कि दोनों बयानों में भी साफ देखा जा सकता है। और इनमें से एक में आप देखिए एपिस्कोपल चर्च ने आप्रवासियों के प्रति अपने समर्थन को दोहराया और कहा कि ईसाई होने के नाते हमारा विश्वास बाइबल की उन कहानियों से प्रेरित है जिनमें भगवान ने लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्हें दूसरे देशों में भेजा था। दूसरे में रिपब्लिकन सांसद माइक कॉलिंस ने एक्स पर बिशप बड़ी के बारे में कहा, यह उपदेश देने वाले व्यक्ति को निर्वासन सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो यही कहानी है किसकी? बिशप बड़ी की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। धन्यवाद।